अध्याय 121 मूल्यांकन परिणाम 1। क्या हो रहा है? हर्बल गुटेल्डर थोड़ा गूंगा था। ये सफेद कोरंडम बेहद कठिन था। यह इस तरह से कैसे दरार कर सकता है? अन्य बुजुर्गों को भी भ्रम की स्थिति थी। केवल मुट्ठी गुट बुजुर्ग कुछ के बारे में सोचने के लिए लग रहा था, जैसा कि वह अचानक खड़ा हो गया और कहा, अदृश्य बल। ये किंटान वास्तव में अदृश्य बल तकनीक को जानते हैं। अदृश्य बल सभी मुट्ठी कलाओं के बीच अधिक गहन मुट्ठी तकनीकों में से एक था और पहाड़ के पार से मवेशियों को मारना तकनीक के समान था। हालांकि जब एक मुक्का मारा गया तो कुछ भी अजीब देखना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार की मुट्ठी तकनीक वस्तु को मुक्का मारा जा रही वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मुट्ठी के बल को पहली ऑब्जेक्ट से पिछड़े से स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो हिट हुई थी। यदि कोई वस्तु या जीवित प्राणी नहीं थे जो पीछे से पहली वस्तु का समर्थन करते हैं, तो पंच सीधे पहली ऑब्जेक्ट के कोर को सीधे कुचल देगा। इससे पहले मुट्ठी गुटेल्डर ने सोचा था कि ये किंटान वास्तव में किसी भी मुट्ठी कला को नहीं जानते थे और पर्याप्त बल का उपयोग नहीं करते थे। यही कारण है कि आक्रामक पत्थर पर क्षति का कोई निशान नहीं था। अब चीजों को देखकर उन्होंने गलत सोचा था। सामान्य आकलन पर इन्वेसिव स्टोन और व्हाइट कोरंडम के बीच एक निश्चित दूरी थी, लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से अपने शिष्यों को किसी भी अंतर को छोड़ने से पहले किसी भी अंतर को छोड़ने के बिना सफेद कोरंडम के खिलाफ आक्रामक पत्थर को छड़ी करने का आदेश दिया। तलवार के सरनी में ऐसा ही होने से, जिसका मतलब भी था, यदि यह एक सामान्य दिन पर होता तो ये किंटान का पंच निश्चित रूप से पूरे आक्रामक पत्थर को अंदर से कुचल देगा। अप्रत्याशित रूप से मुट्ठी गुट बुजुर्ग द्वारा किए गए मामूली समायोजन ने सफेद कोरंडम पिल को ये किंटान के पंच से सभी बलों को सहन किया। उस पल में मुट्ठी गुट बुजुर्ग की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। अन्य बुजुर्गों के निरंतर पूछताछ के तहत उन्होंने कारण कहा। एल्डर्स के स्पष्टीकरण के बाद एल्डरलिन के चेहरे पर मुस्कान अलग हो गई, जबकि एल्डरकिन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट बनी। मैं वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि आप किंटान की ऐसी क्षमताएं हैं। एल्डरकिन ने खुले तौर पर इसे छुपाने का कोई इरादा नहीं किया। मुट्ठी गुट बड़े के रूप में अच्छी तरह से कड़वा हंसी। यह अदृश्य बल तकनीक स्पिरिट रूट की शक्ति का उपयोग नहीं करती है और यह किसी के बल को चरम तक बढ़ा सकती है। ये वास्तव में उसके लिए उपयोग करने के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि ये प्रशिक्षित करना मुश्किल है और 10 साल से कम प्रशिक्षण के साथ मुश्किल से कोई सफलता होगी। ये किंटान केवल 15 है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने 5 साल की उम्र से ही अदृश्य बल तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था? उद्धरण चिन्ह। अनुमानों ने कुछ बुजुर्गों के दिमाग को भर दिया क्योंकि उन्होंने कि किंटान के आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखा था। ये हो सकता था। पहले जब ये किंटान की आत्मा की जड़ का ग्रेड सामने आया था तो मुझे लगा कि यह अजीब है। म्यूसू संप्रदाय के नियमों को जानता है और यदि वह वास्तव में यहाँ एक लाल आत्मा जड़ व्यक्ति की सिफारिश करता है तो यह उसके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। आखिरकार हम केवल एक बार मूल्यांकन के लिए मौका देंगे। यदि व्यक्ति म्यूसू की सिफारिश नहीं करता है तो यह मूल्यांकन पास नहीं करता है, यह उस पर भी अच्छा नहीं लगेगा। एल्डरकिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और जारी रखा। ये होना चाहिए कि तुम की किंटान को पता है कि उसकी आत्मा की जड़ काफी अच्छी नहीं है और इस प्रकार श्रम साध्य रूप से अन्य चीजों को प्रशिक्षित किया गया है। म्यूसू को इसका एहसास हुआ और उसे हमारे संप्रदाय की सिफारिश करने के लिए एक अपवाद बनाया। उद्धरण चिन्ह। सभी बुजुर्गों ने एल्डरकिन के शब्दों को तार्किक पाया, तथापि उन्हें उस मुद्दे पर बदलाव करने की आवश्यकता होगी जो उन्होंने कुछ समय पहले चर्चा की थी। ये किंटान मूल्यांकन के सभी 3 खंडों में पहले स्थान पर थे, यहाँ तक कि अगर उसके पास एक लाल आत्मा की जड़ है तो भी हमें उसके जैसे कुशल युवाओं को मौका देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुट्ठी गुट बुजुर्ग भी ये किंटान की अदृश्य बल तकनीक की महारत की मंजूरी में थे और स्वाभाविक रूप से आपत्ति नहीं करते थे। इसी तरह हर्बल गुट बुजुर्ग मिलनसार थे और आपत्ति नहीं करते थे। एकमात्र बड़ा जिसने अपना विचार व्यक्त नहीं किया था वह एल्डरलिन था, जो हमेशा एल्डरकिन के साथ छोरों का विरोध करने पर था। अध्याय 122 मूल्यांकन परिणाम 2। जुवानलिंग संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर सैकड़ों उम्मीदवार खड़े थे। उस पल में हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन घबरा गया। जुवानलिंग संप्रदाय के लिए मूल्यांकन के 3 खंड क्रमशः सरनी, तलवार और मुट्ठी गुटों के चारों ओर घूमते हैं। अन्य हर्बल गुट वह नहीं था जो उम्मीदवार भाग ले सकते थे। 3 खंडों के परिणामों ने फैसला किया कि क्या वे आज जुवानलिंग संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार में कदम रखने में सक्षम थे और एक संप्रदाय शिष्य बन गए। एक बार जब वे संप्रदाय में प्रवेश कर गए तो वे अब आम लोगों के समान नहीं होंगे। संप्रदाय के प्रभामंडल या संप्रदाय में दुर्लभ खजाने के बावजूद दोनों आत्मा ऊर्जा से भरे हुए थे और यह उनके जैसे महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक बहुत ही आकर्षक आकर्षण था। यदि वे संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम थे, न केवल उन्हें बल्कि पूरे परिवार के कबीले को इस तथ्य पर गर्व होगा। समय बीत गया और हर कोई असहज लग रहा था। केवल 3 लोग शांत थे। लू शुवन और यू शू के परिणाम तीनों खंडों में बकाया थे और उनकी आत्मा की जड़ें उत्कृष्ट थी। इस प्रकार उनके पास चिंतित होने के लिए कुछ भी नहीं था। एकमात्र शेष व्यक्ति तुम किंगतान था। उस क्षण ये किंगतान एक तरफ खड़े होकर उसकी आंखों से नीचे देखा गया।
वह उलझन में थी कि क्यों वह अभी अपने पंच के साथ आक्रामक पत्थर को कुचलने में सक्षम नहीं थी। अन्य उम्मीदवारों की नज़र में उसकी चुप्पी उसकी निराशा का प्रदर्शन थी। उसकी आत्मा की जड़ सबसे हीन थी और वह पहले से ही उसका घातक बिंदु बन गया था। हालांकि अन्य उम्मीदवारों ने मूल्यांकन के पिछले 2 खंडों में येकिंगटन के परिणामों को नहीं देखा, लेकिन उसके मूल्यांकन की अवधि के अनुसार अनुमान लगाते समय ये बेहद भयानक होना चाहिए। इसके अलावा तीसरे सेगमेंट में येकिंगटन ने अपने पंच के साथ आक्रामक पत्थर पर नुकसान का एक निशान भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अगर परिणाम बाहर नहीं थे तो वे जानते थे येकिंगटन के पास संप्रदाय में प्रवेश करने का मामूली मौका नहीं था। उसके दुर्भाग्य पर लोगों की कमी नहीं थी। पहले जब येकिंगटन स्वर्ग के रास्ते पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे तो वे पहले से ही एक बुरे मूड में थे, क्योंकि वे लाल आत्मा की जड़ वाले किसी व्यक्ति द्वारा बाहर कर रहे थे। अब येकिंगटन की दयनीय स्थिति को देखते हुए वे उससे श्रेष्ठ होने पर गर्व कर रहे थे। हालांकि अधिकांश उम्मीदवारों ने येकिंगटन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्वयं के परिणामों के साथ अधिक व्यस्त थे। यू शू, तुम सभी के साथ खड़े हो गए। कुछ समय थे जहां वह आपको आराम करना चाहते थे कि किंगटन ने अभी तक महसूस किया कि कुछ भी नहीं कहना और चुप्पी देना सबसे अच्छा विकल्प था। भाई यू, आपको क्या लगता है कि इस मूल्यांकन के परिणाम क्या होंगे? लू शुवन ने चला गया और यू शू को देखा, जो मानते थे कि उनका एकमात्र प्रतियोगी था, बिना यू किंगटन को देखे। परिणाम अभी तक बाहर नहीं है, ये केवल संप्रदाय का निर्णय है, यू शू ने भावना के बिना कहा। लू शुवन और उन्होंने शुरू से ही समान मूल्यों को साझा नहीं किया और इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे। संप्रदाय का निर्णय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन भाइयों को स्पष्ट होना चाहिए कि क्या आप और मैं संप्रदाय में प्रवेश कर पाएंगे। चूंकि आपके पास पहले से ही एक विचार है, फिर भी आपको अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता क्यों है? आपसे कुछ लोग आपसे और मुझसे पूरी तरह से अलग होंगे। लू शुवन ने तो किंगटन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा कही गई हर शब्द उनके खिलाफ निर्देशित किया गया था। यू शू थोड़ा डूब गया। लू शुवन ने हल्के से चकमा दिया और ये किंगटन को देखा। ये किंगटन, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि आपने मुझे कुछ समय पहले याद किए थे। मैंने कहा था कि अगर आप जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं तो क्या मैं कचरा का एक बेकार टुकड़ा नहीं हूँ? अब ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मेरे शब्द गलत नहीं हैं, यह नहीं है, लू शुवन ने कहा। ये किंगटन ने लू शिवेन के पार अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट बजाई। चाहे वो सही हो या गलत, अब तय करना अभी भी जल्दी है। अध्याय 123, मूल्यांकन परिणाम 3। यह अभी भी बहुत जल्दी क्यों है? लू शुवन ने अपनी ठुड्डी को उठा लिया और तुझे के साथ तो किंगटन पर नजर डाली। शायद किसी के पास कोई आत्म जागरूकता नहीं है और मौत के हाथ में होने पर अभी भी कठिन संघर्ष कर रहा है। ये किंगटन ने लू शिवेन के उपहास से अब और परेशान नहीं किया और चुपचाप वहां खड़े हो गए। जब परिणाम जारी किए गए तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लू शुवन के लिए वह किसी भी अधिकार को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता नहीं थी। उस पर एक नजर डालने के बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया, केवल उस क्षण को देखना चाहता था जब तुम किंगटन की उम्मीदें धराशायी हो गई। उसकी अभिव्यक्ति देखने के लिए बहुत संतोषजनक होगी। लंबे समय बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो मूल्यांकन के प्रभारी थे, एक बार फिर उनके सामने दिखाई दिए। सभी उम्मीदवारों ने अपने कानों को कांप दिया और अंतिम परिणामों के रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा में अपने कानों को तनाव में डाल दिया। यह मूल्यांकन समाप्त हो गया है और हमारा संप्रदाय पहले से ही सभी के प्रदर्शन के बारे में जानता है। अब मैंने जो नाम पढ़े हैं वे हैं जिन्होंने मूल्यांकन को पारित कर दिया है और जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने की योग्यता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सख्ती से कहा कि वह भीड़ को देखता है। सभी की आंखें एक बिंदु पर केंद्रित थीं। वे उत्सुकता से मध्यम आयु वर्ग के आदमी के मुंह से अपना नाम सुनने की उम्मीद करते थे। सुवान, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहला नाम पढ़ा। एक सुंदर युवा लड़की कई उम्मीदवारों से बाहर चली गई। खुशी और आंदोलन उसके प्यारे चेहरे पर लिखा गया था। अपनी सभी भावनाओं को दबाते हुए उसने शांत रहने की कोशिश की और सभी के सामने चला गया। इस क्षण से वह जुवानलिंग संप्रदाय की शिष्य थी। कई ईर्ष्यालु गजेस उस पर क्रमिक रूप से उतरे और उस पर उन आंखों को महसूस करने पर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी ठुड्डी को उठा लिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जारी रखा, मोयू, एक सुंदर युवक चलने वाला दूसरा था। सुवान की तुलना में उनकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में आंदोलन ने उनकी आंतरिक भावनाओं का खुलासा किया। इस दो लोगों के पास एक पीले रंग की आत्मा थी और तलवार सरनी और आक्रामक पत्थर के आकलन में उत्कृष्ट थे। मूल्यांकन पास करना दूसरों के लिए अप्रत्याशित नहीं था। जैसा कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नाम के बाद नाम पढ़ा, सभी उम्मीदवारों के बीच लोगों का एक समूह पूरी तरह से निराशा में था। तब तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले से ही 10 नामों को पढ़ा था, लेकिन उन सभी के पास बिना किसी अपवाद के पीली आत्मा की जड़ें थीं। तब तक एक नारंगी आत्मा की जड़ वाला एक उम्मीदवार दिखाई नहीं दिया था और इसने उन लोगों को एक नारंगी आत्मा की जड़ के साथ बना दिया।
स्पिरिट रूट के ग्रेड में अंतर वास्तव में पार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर उनका प्रदर्शन समान था तो पीले आत्मा की जड़ों वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई और चुना गया। इसके अलावा बस प्रदर्शन के आधार पर ऑरेंज स्पिरिट रूट वाले लगभग कोई भी पीले रंग की स्पिरिट रूट वाले लोगों के खिलाफ जीत नहीं सकता था। ऑरेंज स्पिरिट रूट वाले शुरू में उम्मीदवारों ने अपने सिर को कम निराशा से लटका दिया क्योंकि उनके दिल में निराशा ने पहले से ही उन्हें अंतिम परिणाम बताया था। शानलिंग संप्रदाय को इस तरह की हीन आत्मा जड़ वाले लोगों की आवश्यकता नहीं थी। लू शूवन, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से कहा। लू शूवन, जो बहुत पहले तैयार किया गया था, ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ ईर्ष्या की भीड़ से बाहर कदम रखा और आंदोलन का एक भी संकेत नहीं। उनकी क्षमता के साथ उनके लिए संप्रदाय में प्रवेश करने की उम्मीद की जानी थी। वह जो चाहता था वह सिर्फ जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के रूप में एक प्लेसमेंट नहीं था। भविष्य में वह और भी चीजें चाहेगा। यूशू तुरंत बाद आगे बढ़ा। दोनों के लिए मूल्यांकन परिणाम सभी की अपेक्षाओं के भीतर थे। इसके बारे में कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं थी। तब तक उम्मीदवारों के सभी नाम रिवर्स ऑर्डर में पड़े गए थे। जैसा कि लू शूवन और यूशू के मूल्यांकन परिणाम सामने आए थे, जिनके नाम नहीं पड़े गए थे उन्हें पूरी तरह से उम्मीद थी। अध्याय 124, मूल्यांकन परिणाम 4। उनके लिए शानलिंग संप्रदाय सिर्फ एक असाधारण इच्छा थी। लू शूवन उन चयनितों के अनुरूप खड़ा था, लेकिन उसकी टकटकी तो किंगतान पर गिर गई, जो उन लोगों में से थे जिन्होंने इसे नहीं बनाया। उन्होंने अपने चेहरे पर व्यंग्य और अहंकार को छुपाया नहीं था क्योंकि उन्होंने ये किंगतान को देखा था जैसे कि वह एक नीच चींटी को देख रहे थे। ये किंगतान, बारीकी से देखो, यह आपके और मेरे बीच का अंतर है। जिस क्षण आप जुवानलिंग संप्रदाय छोड़ते हैं, दुर्जय आकाश रॉयल्स आपके लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार करेंगे। बस जब सभी ने सोचा कि मूल्यांकन समाप्त हो गया था और निराशाजनक रूप से छोड़ने वाला था, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो काफी समय से चुप था, अचानक एक बार फिर से अपना मुंह खोला। ये किंगतान, बिना किसी उतार चढ़ाव के 3 सरल सिलेबल्स। लेकिन जब वह नाम सभी के कानों में गिर गया तो अविश्वास सभी के चेहरों पर दिखाई दिया। ये किंगतान, वह केवल एक लाल आत्मा जड़ के साथ किंगटैंग। ये कैसे हो सकता है? हर कोई अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था और संदिग्ध अगर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गलत नाम पढ़ा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और चयनित उम्मीदवारों के किनारे खड़े हो गए। हर कोई पागल हो गया। ये कैसे हो सकता है? आप किंगतान ने आकलन कैसे किया? ऐसा हो ही नहीं सकता। वह तीसरे खंड में उस तरह के परिणाम के साथ जुवानलिंग संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। लोगों का समूह जो शुरू में शानलिंग संप्रदाय में नहीं चुने जाने पर दुखद थे, उस क्षण पूरी तरह से उबले हुए थे। पहले वे लोग जिनके नाम पड़े गए थे वे बहुत कुशल थे और उनकी आत्मा की जड़ें थीं। वे जानते थे कि उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। इस प्रकार भले ही वे संतुष्ट नहीं थे, वे केवल इसे स्वीकार कर सकते थे। तथापि ये किंगतान का चयन किया गया था। किस आधार पर? पीले और नारंगी आत्मा की जड़ों वाले कई लोगों को संप्रदाय द्वारा खारिज कर दिया गया था। एक छोटे लाल आत्मा की जड़ वाले किसी व्यक्ति को जुवानलिंग संप्रदाय में चुना जाना चाहिए। जैसा कि हर कोई एक हड़बड़ी में था, ये किंगतान पहले से ही सीधा खड़ा था। वह इस परिणाम से बिल्कुल प्रभावित नहीं थी। ये किंगतान को साइड में घूमते हुए देखते हुए लू शूवन के चेहरे पर घमंडी मुस्कान पूरी तरह से गिर गई। झटके ने उसकी आंखें भर दी। वह बस यह मानने में असमर्थ था कि तुम की किंगतान ने वास्तव में मूल्यांकन पारित किया। ये किस तरह का मजाक था? सभी ने धीरे धीरे चर्चा शुरू कर दी, जिससे उस जगह को बेहद शोर हो गया। दृष्टि को देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सभी उम्मीदवारों के नाम को पढ़ना समाप्त कर दिया, जो उसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ थोड़ा सा फंसा गया। आज का मूल्यांकन सभी समाप्त हो गया है और उन लोगों की पुष्टि की जाती है जुवानलिंग संप्रदाय के गैर मतदान को तुरंत भेज दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जुवानलिंग संप्रदाय के बाहर शोर करने की हिम्मत करता है तो उसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। स्टन डांट एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट की तरह था जिसने अचानक उन सभी चर्चाओं को टूटे हुए टुकड़ों में मारा। सभी ने उस क्षण अपना मुंह बंद रखा। वे अब उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन दुखी लोगों का एक समूह था जिनके पास संप्रदाय के साथ कोई भाग्य नहीं था। एक महान संप्रदाय उन्हें यहाँ चिल्लाने और चिल्लाने की अनुमति कैसे दे सकता है? हर कोई असंतोष के रूप में चुप रहा और निराशा ने उन्हें अभिभूत कर दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति केवल लोगों के समूह पर किसी भी समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे और ये किंगतान सहित चयनित उम्मीदवारों का सामना करने के लिए बदल गए। अब से आप सभी जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय शिष्य हैं। मुझे संप्रदाय में फॉलो करें। हाँ, सभी ने एक साथ जवाब दिया। कुछ भी अधिक कहे बिना मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चारों ओर मुड़कर संप्रदाय के प्रवेश द्वार में कदम रखा। उसके पीछे 10 से अधिक युवा लड़के और उच्च आत्माओं में लड़कियां थीं। उस समय वे इस बात की परवाह नहीं कर सकते थे कि आप किंगतान ने संप्रदाय में कैसे प्रवेश किया।
जब तक उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं, ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। शुरुआत से अंत तक केवल लू शुवन की हैरान आंखें कभी भी किंगटांग नहीं छोड़ी। अध्याय 125 इस तरह की एक दया एक। ये किंगटांग ने लू शुवेन की टकटकी लगाई। इस बार वह थोड़ा घूम गई और उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान बन गई। लू शुवन, क्या आपको अभी भी याद है कि आपने पहले क्या कहा था? यदि आप संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं तो क्या मैं कचरा का एक बेकार टुकड़ा नहीं हूँ? लू शुवन ने कहा कि शुरू में एक विशाल चट्टान की तरह खुद पर धराशायी हो गया। कभी भी लू शुवन ने सपना नहीं देखा था कि ये किंगटांग वास्तव में शैनलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। उनका अच्छा दिखने वाला चेहरा नीला हो गया, जैसे कि उन्हें सार्वजनिक रूप से 2 बड़े थप्पड़ दिए गए जिससे वह बेहद बदसूरत दिखे। लू शुवन ने गुप्त रूप से अपने दांतों को जकड़ लिया और जबरदस्ती अपने दिल में असंतोष को दबा दिया, बिना यू किंगटांग पर एक और नजर डाले। अन्यथा वह वास्तव में उसके द्वारा मौत के लिए नाराज हो जाएगा। आगे के दिन अभी भी लंबे हैं। भविष्य में शैनलिंग संप्रदाय में अभी भी एक लंबा समय था। वह निश्चित रूप से इस तरह के नीच यू किंगटांग को सफल होने की अनुमति नहीं देगा। लू शुवन की प्रतिक्रियाएं ये किंगटांग की आंखों में गिर गईं। वह बहुत खुश और संतुष्ट थी। इस जीवन में उसे लू शुवन में वापस लौटने की जरूरत थी और यहाँ तक कि 1000 गुना दर्द भी था जो उसने उसे अपने पिछले जीवन में लाया था। आगे के दिन अभी भी लंबे थे। उसके पास समय है। बधाई हो मिस ये। तो किंगटांग के बगल में एक कोमल आवाज लगी। ये किंगटांग ने मुड़कर अपने वरिष्ठ भाई यू की गुडमैन मुस्कान और उसकी ईमानदार आंखों को देखा। अब हम शैनलिंग संप्रदाय के सभी शिष्य हैं। मुझे अब मिस यू के रूप में संबोधित न करें, क्या ये ठीक है अगर मैं आपको सीनियर ब्रदर यू कहता हूँ? ये किंगटांग ने यू शू को मुस्कुराते हुए देखा। यू शू स्तब्ध था। उन्होंने महसूस किया कि मार्च में यू किंगटांग की मुस्कान एक धूप के दिन की तरह थी, इतना उज्ज्वल कि उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाई यू, स्वाभाविक रूप से, इतने स्वाभाविक रूप से जैसे कि वह लंबे समय से इस तरह के पते से परिचित थे। यू शू अपने इंद्रियों पर लौट आए और चुपचाप अपने अजीब विचार पर हंसते हुए, आज के रूप में पहली बार जब वह तू किंगटांग से मिले थे। यह मेरा सम्मान है जूनियर बहन, जूनियर सिस्टर। शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने पिछले जीवन में लौट आए। वरिष्ठ भाई यू, जिन्होंने अपने सबसे दयनीय अवधि के दौरान उसकी रक्षा की, आखिरकार वापस आ गया। ये किंगटांग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। वह अपने पिछले संदेह को नहीं भूली थी। अब जब उसने यू शू के साथ मिलकर जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश किया तो वह बेहद सावधान रहेगी और निश्चित रूप से जांच करेगी कि पिछले जीवनकाल में इस तरह के उज्ज्वल और प्रतिभाशाली यू शू के लिए वास्तव में क्या हुआ था जिसे उस खारिज कर दिया गया था। इस जीवन में ये वह होगा जो उसकी रक्षा करता है। ये किंगटांग और यू शू के बीच का दोस्ताना संबंध लू शुवेन की आंखों में गिर गया। शुरुआत से यू शू अपने दिल में सबसे बड़ा प्रतियोगी था और ये किंगटांग और भी अधिक कचरे का एक टुकड़ा था जिसने उसे नाराज कर दिया। उन दोनों को देखकर उस तरह से उसे और भी गुस्सा आया। शैनलिंग संप्रदाय का आकलन समाप्त हो गया और चयनित उम्मीदवारों को समाप्त कर दिया गया। संप्रदाय के भीतर कुछ बुजुर्ग जिन्होंने अंतिम परिणाम पर चर्चा की, क्रमिक रूप से छोड़ दिया और अपने पदों पर लौट आए। केवल एल्डरकिन वाटरमून मिरर में थोड़ी देर रुके थे। जैसा कि उन्होंने पानी चंद्रमा के दर्पण के माध्यम से ये किंगटांग को देखा, उनकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी, लेकिन इससे भी अधिक वे अफसोस से भर गए थे। एल्डरकिन, लिंग यू सरनी के लिए तैयारी पूरी हो गई है। कृपया लौटें और एक नजर डालें, एक सरलीगुड शिष्य ने कहा, क्योंकि उन्होंने एल्डरकिन को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था। एल्डरकिन ने हल्के से आहें भरी। इस तरह के एक दया वास्तव में एक दया है। ये सभी किंगटांग के प्रदर्शन ने उन्हें गहराई से चौंका दिया। यदि ये किंगटांग में लाल आत्मा की जड़ नहीं थी तो उसकी प्रतिभा के स्तर के साथ एल्डरकिन निश्चित रूप से एक अपवाद बना देगा और उसे सीधे सरलीगुड के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। तथापि अंततः यह एक ऐसा अफसोस था। अध्याय 126 ऐसी अफसोस तो 100 वर्षों में कोई भी तीसरे सेगमेंट में ये किंगटांग के परिणामों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि असंतुष्ट एल्डरलिन ने भी शैनलिंग संप्रदाय में प्रवेश करने वाले किंगटांग के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये कैसे था कि इस तरह की प्रतिभाशाली और अद्भुत युवा लड़की के पास केवल एक लाल आत्मा की जड़ थी? अधिक बड़े किन ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही निराश था। अगर वह नहीं जानता था कि एक आत्मा की जड़ को अपग्रेड करना मुश्किल था तो वह वास्तव में हार नहीं मानेगा। जब तक ये किंगटांग के पास एक नारंगी या पीले रंग की आत्मा थी, तब तक अन्य 3 संप्रदाय के बुजुर्ग सबसे अधिक शायद ये किंगटांग से लड़ना चाहते हैं। तथापि एल्डरकिन केवल आहें भर सकते थे, अपना सिर हिला सकते थे और छोड़ सकते थे। एक बार जब वह संप्रदाय में प्रवेश कर गई तो उसने खुद को कैसे विकसित किया, वह सब उसके ऊपर होगा। उसी क्षण एल्डरलिन, जिन्होंने मूल्यांकन अवलोकन स्थान छोड़ दिया, एक उदास अभिव्यक्ति के साथ तलवार गुट में लौट आए। एल्डरलिन के दुखी चेहरे को देखकर संप्रदाय के शिष्यों ने सावधानी से एक पक्ष में पीछे हट गए और एक शब्द बोलने की हिम्मत किए बिना सम्मानपूर्वक झुके।
जुवानलिंग संप्रदाय अपने तलवार गुट के लिए प्रसिद्ध था और तलवार गुट सबसे महत्वपूर्ण था। सभी शिष्यों को तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए तलवार गुट में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार शानलिंग संप्रदाय में एल्डरलिन की स्थिति स्पष्ट थी। तलवार गुट के मुख्य हॉल में लौटते हुए एल्डरलिन एक गहरे भड़काने के साथ कुर्सी पर बैठे। तीसरे सेगमेंट के लिए यू किंगटान के वास्तविक परिणाम को जानने पर बड़े किंग की गर्व की प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्होंने एक सख्त भावना महसूस की। एल्डर लिन, एक लंबा और सुंदर युवक हॉल में प्रवेश किया और बड़े लिन को आज्ञाकारी रूप से बधाई दी। एल्डर लिन शुरू में दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने युवक को देखा तो उनकी कड़ी अभिव्यक्ति आराम कर रही थी। निंग लुओ, क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे अभी के लिए ढूंढ रहे हैं? एल्डर लिन ने पूछा कि उसने शिष्य को उसके सामने देखा, जिससे वह बेहद संतुष्ट था। पूर्ण हत्या की तलवार सरनी के बारे में मैं पहले से ही लोगों को इसकी जांच करने के लिए ला चुका हूँ। तलवार की सरनी के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, हालांकि इसका उपयोग कुछ महीने पहले राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था और शायद यह अभी तक स्थिर नहीं था। मैंने पहले ही कच्चे पत्थर को तलवार सरनी में बदल दिया है और कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए, निंग लुओ ने कहा। एल्डर लिन ने संतोषजनक रूप से सिर हिलाया। निंग लुओ, आप वह शिष्य हैं जिसे मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ मामलों को संभालने के साथ सहजता से रहा हूँ। मैं भविष्य में फिर से तलवार सरनी दुर्घटना के लिए नहीं चाहता हूँ। लोगों को इस पर एक तंग नजर रखने का आदेश दें। हाँ, मैं करूँगा, निंग लुओ ने जवाब दिया। क्या कोई और चीज है? एल्डर लिन ने पूछा। निंग लुओ ने रोका क्योंकि उन्होंने एल्डर लिन की आंखों के कोने से एल्डर लिन की थोड़ी उदास अभिव्यक्ति देखी। मैं निश्चित रूप से तलवार सरनी के बारे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, इसलिए कृपया इस पर परेशान न हों। इसे अपने स्वास्थ्य को प्रभावित न करें। एल्डर लिन को बहुत आराम मिला। फिर भी एक बार जब उन्होंने एल्डर किन की अभिव्यक्ति के बारे में सोचा, जब उन्होंने पूछा कि क्या यू किंगटान ने मूल्यांकन पारित किया है, तो एल्डर लिन का चेहरा फिर से अंधेरा हो गया। मैं ठीक हूँ। ये केवल यह है कि सरनी गुट बुजुर्ग एक शिष्य के बारे में अत्यधिक सोचता है जो नए संप्रदाय में प्रवेश करता है, ये सोचने के लिए कि मेरे जुवानलिंग संप्रदाय में वास्तव में एक लाल आत्मा की जड़ के साथ एक शिष्य होगा। ये बहुत शर्मनाक है और हम अन्य संप्रदायों का उपहास करेंगे। उद्धरण चिन्ह, लाल आत्मा की जड़। निंग लुओ भी आश्चर्यचकित था। एल्डर लिन ने कहा, वह शिष्य ये किंगटान है, वह व्यक्तिगत रूप से म्यूसू द्वारा सिफारिश की गई थी और एल्डर लिन उसके बारे में बहुत सोचता है। हालांकि वह अंततः एक लाल आत्मा की जड़ है और कुछ भी बड़ा नहीं बन जाएगा। मुझे केवल डर है कि वह हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी। उद्धरण चिन्ह, सभी संप्रदायों में नारंगी आत्मा की जड़ों वाले बहुत कम लोग थे और यह एक ऐसी बेतुकी थी कि उन्होंने एक बाहरी संप्रदाय शिष्य के रूप में एक लाल आत्मा की जड़ को स्वीकार किया। निंग लुओ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये किंगटान सुनने पर एक अजीब अभिव्यक्ति अचानक उसकी आंखों में चमक गई। क्या तुम उस व्यक्ति को नहीं था जिसके बारे में तुम चेतावनी दे रहे हो? उसने वास्तव में संप्रदाय का आकलन पारित किया। अध्याय 127, ऐसी अफसोस 3। जो भी हो, आप पहले नीचे जा सकते हैं। ऐसा लगता था कि एल्डर लिन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने एक हाथ लहराया और निंग लुओ को पहले पीछे हटने की अनुमति दी। निंग लुओ ने मुख्य हॉल को अपने सिर पर चलने वाले कई विचारों के साथ छोड़ दिया। वरिष्ठ भाई निंग, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की व्यवस्था पहले से ही बनाई गई है। मैंने सुना है कि इस बार 2 हरी आत्मा की जड़ें हैं, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने कहा कि उसे देखने पर निंग लुओ के पास गया। निंग लुओ अपनी इंद्रियों पर लौट आए और सपाट रूप से कहा, भले ही उनके पास हरी आत्मा की जड़ें हों, वे अभी भी केवल बाहरी संप्रदाय शिष्य हैं। हम आंतरिक संप्रदाय से हैं। इसके साथ परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के बीच एक बड़ा अंतर था। प्रत्येक संप्रदाय में कई बाहरी संप्रदाय शिष्य थे, लेकिन हर कोई जानता था कि केवल आंतरिक संप्रदाय में जाना उन्हें संप्रदाय का एक वास्तविक शिष्य माना जाएगा और संप्रदाय की रहस्यवादी तकनीकों को सीखना होगा। ये सच है। उस शिष्य ने अपना सिर खरोंच दिया और जारी रखा। मैंने देखा कि एल्डर लिन तब दुखी था जब वह अभी वापस आया था। क्या आकलन में कुछ हुआ था? निंग लुओ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि आपने पहले क्या कहा था, तो उनकी आंखों में एक धूर्त रूप सामने आया। वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं, वह सिर्फ कुछ परेशान करने वाली चीज से मिला। इस वर्ष चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी कि बाहरी संप्रदाय में हरी आत्मा की जड़ों के साथ केवल 2 शिष्य हैं। इसके अलावा हमारे संप्रदाय ने एक युवा लड़की को एक अपवाद के रूप में एक लाल आत्मा की जड़ के साथ स्वीकार किया। उद्धरण चिन्ह, लाल आत्मा की जड़। जब वह इसे सुनता था तो शिष्य की आंखें लगभग गिर जाती थीं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक लाल आत्मा रूट संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकती है? उद्धरण चिन्ह, निंग लुओ हंसे। यह अब महत्वपूर्ण नहीं है कि यह संभव है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पहले से ही हमारे बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है। उस शिष्य की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। निंग लुओ ने उससे कुछ और नहीं कहा और उसका दिमाग एक और मामले पर व्यस्त था। ये किंगटान वह व्यक्ति था जिसे आप चाहते थे कि वह उसे विशेष उपचार दे।
इससे पहले जब आपके पत्र में उल्लेख किया गया था तो निंग लुओ इसके बारे में चिंतित नहीं थे। आखिरकार आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये किंगटान केवल एक लाल आत्मा की जड़ थी। निंग लुओ ने मूल रूप से सोचा था कि ऐसे व्यक्ति के लिए जुबानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करना निश्चित रूप से असंभव था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से चीजें नहीं गई क्योंकि एक की इच्छा थी। निंग लुओ बहुत स्पष्ट था कि कोई भी संप्रदाय किसी के लिए शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार करने के लिए एक अपवाद नहीं करेगा। यदि वे मूल्यांकन पास नहीं करते हैं तो संप्रदाय शक्तिशाली आंकड़े किसी भी चेहरे की परवाह किए बिना नहीं देगा कि वे कौन हैं। उन्होंने वास्तव में आपको एक लाल आत्मा की जड़ के साथ शैनलिंग संप्रदाय प्रवेश मूल्यांकन को पारित करने के लिए किंगटान की उम्मीद नहीं की थी। तथापि निंग लुओ के होठों पर एक मुस्कान लटका दी गई। भले ही आप किंगटान ने शैनलिंग संप्रदाय में प्रवेश किया, वह पहले से ही एक शैनलिंग संप्रदाय शिष्य थी जिस क्षण से वह संप्रदाय में प्रवेश करती थी। अगर वह कोई था जिसका आप ध्यान रखना चाहते थे तो वह स्वाभाविक रूप से आपको शैनलिंग संप्रदाय में बहुत खुश नहीं होने देगा। यहाँ आओ, निंग लुओ ने पास के एक शिष्य को लहराया जो तुरंत आगे बढ़ गया। मुझे बाहरी संप्रदाय से झो जुआन को एक संदेश पास करने में मदद करें, निंग लुओ ने कहा। झो जुआना वरिष्ठ भाई निंग, बस मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं उस पर गुजरूं, शिष्य ने बहुत आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया। निंग लुओ के पास उत्कृष्ट कौशल था और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक सबसे अच्छा था। इसके अलावा तलवार गुर के बड़े लिन ने उसका पक्ष लिया और इस प्रकार उसके पास आंतरिक संप्रदाय में एक निश्चित स्तर का प्रभाव था। निंग लुओ मुस्कुराया और उस व्यक्ति को झुक गया था क्योंकि वह चुपचाप उसके कानों में कुछ फुसफुसाता था। इसे सुनने के बाद शिष्य मदद नहीं कर सकता था लेकिन हैरान दिखता था। हालांकि उसका चेहरा बहुत जल्दी सामान्य हो गया। वरिष्ठ भाई निंग, मैं निश्चित रूप से इस संदेश को पारित करूंगा। आगे बढ़ो, निंग लुओ ने भावनाओं के बिना एक हाथ लहराया। हाँ, उस शिष्य के प्रस्थान को देखते हुए निंग लुओ के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। ये किंगटान, मैं निश्चित रूप से आपकी देखभाल करूंगा, आपकी ओर से, आपकी ओर से। अध्याय 128, बाहरी संप्रदाय शिष्य 1। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चयनित उम्मीदवारों को बाहरी संप्रदाय में लाया। संप्रदाय में सब कुछ युवा लड़कों और लड़कियों को चकित कर दिया जो सिर्फ संप्रदाय में प्रवेश करते थे। हालांकि वे सभी अपनी भावनाओं को दबाने के लिए बहुत स्मार्ट थे और मध्यम आयु वर्ग के आदमी के आदेशों को विस्तार से सुनते थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक कमरे में 3 लोगों के साथ एक ही स्थान पर रहे। नर और महिलाएं अलग हो गईं। ये किंगटान को एक कमरे में सौंपा गया था। उसके अलावा सुवान, जो उसके रूप में एक ही बैच के रूप में प्रवेश किया था, को उस कमरे को भी सौंपा गया था। कमरे में 2 नए शिष्यों के अलावा एक और व्यक्ति था। जिस क्षण उसने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया, ये किंगटान ने एक मेज पर एक अलोप आकृति को अकेले देखा। यहाँ तक कि जब वह और सुवान कमरे में प्रवेश करते थे तब भी उस लड़की ने बिल्कुल नहीं देखा था। सुवान ने सीनियर सिस्टर को बधाई दी। कोमल सुवान बहुत समझदार था और लड़की को आज्ञाकारी रूप से बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने लड़की को वहां बैठे देखा, वह लड़की लंबी थी और उसके पास तेज विशेषताएं थीं, लेकिन टुकड़ी और उदासीनता थी। जब उसने सुवान की आवाज सुनी तो उसने केवल एक भी शब्द का जवाब दिए बिना एक दिखने के लिए एक रूप से देखा। सुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई, लेकिन उसने चालाकी से अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। वह एक साइड में एक खाली बिस्तर पर चली गई और अपना सामान थोड़ा सा अनपैक किया। ये किंगटान की टकटकी उस अलोप गर्ल पर बह गई, लेकिन उसकी आंखों में एक तरफ अभिव्यक्ति सामने आई। अपने पिछले जीवन में उसे इस कमरे में भी आवंटित किया गया था और कमरे में लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सुवान अभी भी सुवान था और यह लोफ लड़की अभी भी वही रह गई है। वह लिन लंबी थी, वह एक हरे रंग की आत्मा थी और वह बहुत प्रतिभाशाली थी। हालांकि वह आमतौर पर बहुत चुप थी और दूसरों को परेशान नहीं करती थी। उस समय ये किंगटान कई वर्षों तक इस कमरे में रहे और केवल लिन लॉन को कुल मिलाकर कुछ शब्द सुना। ये किंगटान का मूल रूप से लिन लॉन के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि लिन लॉन ने एक बार ये किंगटान के विधेयक को हल करने के लिए कदम रखा था, ये किंगटान ने इस एहसान को याद किया। यू किंगटान ने सीनियर सिस्टर लिन को बधाई दी। ये किंगटान ने धीरे धीरे आगे बढ़े और कृतज्ञता के साथ कहा। एक शब्द सीनियर सिस्टर लिन ने लिन को लॉन बनाया, जो नीचे देख रहा था। उसके सामने आश्चर्यजनक दिखने वाली लड़की को थोड़ा ऊपर देखता था। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? लिन लॉन की ठंडी आवाज बजा। सीनियर सिस्टर लिन की आस्तीन पर एक लिन सिलाई गई है, इसलिए मैंने एक साहसिक अनुमान लगाया। ये किंगटान मुस्कुराए। लिन लॉन ने बांस की पत्तियों पर बमुश्किल सुपाठिया लिन शब्द को नीचे देखा, जो उसकी आस्तीन पर सिलाई गई छवि को छोड़ दिया गया था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और ये किंगटान पर एक नजर डाली, उसकी आंखें चमक गईं, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति समान रही। ये किंगटान, मुझे याद है। बाद में उसने अब और कहे बिना किताब को अपने हाथ में देखना जारी रखा। ये किंगटान का इस्तेमाल बहुत पहले लिन लॉन के अलोफनेस के लिए किया गया था और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वह अपने मामलों को निपटाने के लिए गई थी।
जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के कमरे अपेक्षाकृत चौड़े थे। यहाँ तक कि अगर एक कमरे में 3 लोग थे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना व्यक्तिगत स्थान था और यह भीड़ नहीं लगती थी। ये किंतांग ने अपनी बेडशीट रखी और अपने बिस्तर से बैठकर छोटे बिजली के ड्रैगन को ले गए, जो लंबे समय तक उसकी बाहों में घोंसला बना रहा था। थोड़ा सा फिगर थोड़ा थका हुआ लग रहा था और ये किंतांग की हथियार में अपने छोटे सिर के साथ ये किंतांग की बाहों में रखी गई थी। ये किंतांग को एहसास हुआ कि एक बार जब थोड़ा बिजली ड्रैगन मानव रूप में बदल गया तो यह असामान्य रूप से कमजोर हो जाएगा। ये पहली बार भी था जब यू किंतांग ने एक लाइटनिंग ड्रैगन उठाया था और वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। सौभाग्य से ये थकने के अलावा कोई अन्य विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। तभी वह आसानी से डाल दी गई। थोड़ा बिजली के ड्रैगन को कुछ आत्मा के पत्थरों को खिलाने के बाद ये किंतांग ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि संप्रदाय में मार्ग पर कैसे चलना है। अध्याय 129 बाहरी संप्रदाय शिष्य 2। अपने पिछले जीवन में ये किंतांग को संप्रदाय में प्रशिक्षित करना कठिन था। यहाँ तक कि अगर वह एक आत्मा की जड़ को कम कर देती है तब भी वह वास्तविकता में एक आत्मा की जड़ नहीं थी। इसलिए यह उसके लिए विशेष रूप से मुश्किल था जब वह संप्रदाय में खेती कर रही थी। एक खेती की तकनीक के लिए जो अन्य 1 या 2 दिन में सीखने में सक्षम होंगे, उसे केवल 10 गुना से अधिक की अवधि की आवश्यकता होगी, जो केवल दूसरों के साथ मुश्किल से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए होगा। सटीक रूप से क्योंकि उसकी खेती धीमी थी, वह सभी शिष्यों के बीच असाधारण रूप से अनाड़ी लग रही थी और काफी पीड़ित थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। काली स्वर्ग का पानी जो कि किंतांग की आवश्यकता थी, वह संप्रदाय के रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर था। ये किंतांग को ये काफी देर से पता था और यह आइटम पहले से ही एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य द्वारा प्राप्त किया गया था। इस बार वह सिर्फ सही समय पर आए और उसे जल्द से जल्द आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना होगा यदि वह ब्लैक स्वर्ग का पानी प्राप्त करना चाहती है। और केवल आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने से वह संप्रदाय की उच्चतम स्तरीय मार्शल तकनीक प्राप्त करेगी। बाहरी संप्रदाय उसका एक कदम था। उसे 1 वर्ष के भीतर आंतरिक संप्रदाय के मूल्यांकन को पारित करने का एक तरीका सोचना चाहिए, अन्यथा वह काले स्वर्ग के पानी के साथ कोई भाग्य नहीं होगा। उसकी आत्मा की जड़ के नुकसान से उबरना और उसकी नई आत्मा की जड़ को बढ़ाना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। इस विचार में ये किंतांग बहुत प्रेरित थे और उनके पास एक स्पष्ट छवि थी कि उसे आगे क्या करना था। थोड़े आराम के बाद नवप्रवेशित शिष्यों को आवंटन सुनने के लिए बाहर इकट्ठा होना पड़ा। जबकि ये किंतांग ने बस छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी, सुवान पहले ही उसके आगे निकल गया था। जाहिर है, हालांकि सुवान का लिन लॉन्ग द्वारा स्वागत नहीं किया गया था, लेकिन उसने तो किंतांग के साथ बातचीत करने का इरादा नहीं किया था। इसके लिए ये किंतांग बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। बाहरी संप्रदाय में सार्वजनिक वर्ग में सभी नए शिष्यों को इकट्ठा किया गया था। ये किंतांग थोड़ी देर बाद पहुंचे। यू किंतांग को देखने के बाद यूशु, जो पहले से ही जुवानलिंग संप्रदाय की वर्दी में बदल गए थे और सार्वजनिक चौक पर खड़े थे, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन एक कोमल मुस्कान दिखा सकते थे। जूनियर बहन तो आप केवल एक ही बचे हैं, जल्दी करो। ये किंतांग चकित होकर तुरंत यूशु के बगल में खड़े हो गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो मूल्यांकन के प्रभारी थे वे छोड़ गए थे और ये व्यक्ति की किंतांग से पहले खड़ा था और बाकी एक बाहरी संप्रदाय का बड़ा था। संप्रदायों को आंतरिक संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय में विभाजित किया जाता है। पूर्व में शिष्यों के साथ एक सम्मानजनक स्थान पर है कि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार बाहरी संप्रदाय के प्रभारी शैनलिंग संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के बुजुर्ग थे। यदि वे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं करते हैं तो 4 गुटों से असली बुजुर्गों से मिलने के लिए कोई भाग्य नहीं होगा। उनके सामने खड़े बड़े को ग्रे में दान कर दिया गया था और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह 50 साल से अधिक उम्र का था और उसकी सख्त अभिव्यक्ति थी। भीड़ को देखते हुए जब वह तो किंतांग को देखती थी तो वह थोड़ा डूब गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नए शिष्यों के समूह से कहा, आज जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आप सभी अब उन लोगों के समान नहीं हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप जुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य हैं और आप जो भी करते हैं उसकी परवाह किए बिना संप्रदाय के सम्मान को प्राथमिकता के रूप में रखा जाना चाहिए। आज से आप अपनी तलवारबाजी की खेती के लिए बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट में प्रवेश करेंगे। आपको संप्रदाय द्वारा सभी व्यवस्थाओं को सुनना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संप्रदाय के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है तो व्यक्ति को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसे कभी भी फिर से अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये किंतांग को यह नहीं पता था कि यह वास्तविक था या नहीं, लेकिन वह महसूस करती रही कि बाहरी संप्रदाय एल्डर उसे देख रहा था जब उसने संप्रदाय के सम्मान का उल्लेख किया था। उसने अपनी नाक की नोक को छुआ। ऐसा लग रहा था कि सभी बुजुर्गों को पहले से ही पता था कि उसने एक लाल आत्मा की जड़ के साथ मूल्यांकन पारित किया है। वास्तव में उन संप्रदायों में जहां नारंगी आत्मा की जड़ें पहले से ही बहुत दुर्लभ थीं, उनकी एकमात्र लाल आत्मा की जड़ पहले से ही असामान्य रूप से आंख को पकड़ने थी। अध्याय 130 बाहरी संप्रदाय शिष्य 3।
इस तथ्य के बावजूद कि यू किंगटांग ने फ्लाइंग रंगों के साथ प्रवेश मूल्यांकन के 3 खंडों को पारित किया, उसकी लाल आत्मा की जड़ अभी भी अंततः सभी बुजुर्गों के लिए नाराज थी। बहुत स्पष्ट रूप से बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट के बड़े ने यू किंगटांग के बारे में अत्यधिक नहीं सोचा था, जिनके पास लाल आत्मा की जड़ थी। यहाँ तक कि अगर बड़े ने कोई चरम व्यवहार नहीं दिखाया तो उसके चेहरे पर आकस्मिक नजर ने पहले से ही उसकी घृणा और विश्वास को प्रकट किया। ये किंगटांग को पहले ही उम्मीद थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में भी यही अनुभव किया था। तथापि पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आज एक लाल आत्मा की जड़ होने का मतलब यह नहीं था कि वह एक लाल आत्मा को अपने पूरे जीवन में जड़ देगा। कुछ समय के लिए नए शिष्यों को निहारने के बाद बाहरी संप्रदाय तलवार गुट के बड़े ने उन्हें संप्रदाय में नियमों की जानकारी दी। संप्रदाय खेती के अलावा शिष्यों के लिए कुछ मिशन प्रदान करेगा। मिशनों के पूरा होने पर शिष्यों को संप्रदाय से शानमिंग अंक प्राप्त होंगे। इन शानमिंग बिंदुओं का संप्रदाय में एक विशेष अर्थ था। न केवल शिष्य अमृत और मार्शल तकनीक स्क्रॉल के लिए आदान प्रदान करने के लिए बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इसका उपयोग खेती के लिए पवित्र भूमि का उपयोग करने के अधिकार का आदान प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि शानमिंग बिंदु संप्रदाय के भीतर एक अन्य प्रकार की मुद्रा के बराबर थे। ये सभी शिष्यों के लिए खेती और लाभ के लिए और भी अधिक अवसर ला सकता है। असाइन किए गए मिशनों के अलावा कोई भी पुरस्कार मंडप की ओर बढ़कर और अपनी पसंद के किसी भी मिशन को पूरा करके शानमिंग बिंदुओं को भी प्राप्त कर सकता है, जहां उनको इसी तरह से पुरस्कृत किया गया था। बाहरी संप्रदाय के नियमों की घोषणा करने के बाद बाहरी संप्रदाय के तलवार गुट के बड़े ने अपने पीछे एक शिष्य को सिर हिलाया। वह शिष्य तुरंत आगे बढ़ गया। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें दर्जनों छोटी चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतलों को रखा गया था। जब वह चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतलों को देखती थी तो किंगटांग की आंखें चमकती थीं। उसी समय एल्डर ने एक बार फिर से कहा, ये शी स्पिरिट पिल है। भविष्य में हर किसी को हर महीने शी स्पिरिट पिल की 2 बोतलें दी जाएंगी। जब वे बुजुर्गों के शब्दों को सुनते हैं तो खुशी के नए शिष्यों की आंखों में खुशी देखी जा सकती है। शी आत्मा की गोली एक दुर्लभ अमृत थी जो उनकी खेती के लिए बेहद मददगार थी। हालांकि संप्रदाय के बाहर यहाँ तक कि रॉयल्स को भी इस तरह के एक अमृत खरीदने में कठिनाई हुई। इस प्रकार के अमृत को केवल संप्रदायों में परिष्कृत किया जा सकता है और नुस्खे हर्बल गुटों के बुजुर्गों के हाथों में आयोजित किए गए थे। यदि संप्रदाय के बाहर लाया जाता है तो ऐसी शी आत्मा की गोली अभी भी कम आपूर्ति में होगी, भले ही उसे हजारों प्रति गोली से अधिक बेचा जाना था। फिर भी संप्रदाय में ये शिष्यों को मासिक रूप से दिया गया था। नए शिष्यों की 2 बोतलें नए शिष्यों के लिए संप्रदाय और बाहरी दुनिया के बीच की दूरी को महसूस करने के लिए पर्याप्त थी, और यह केवल सबसे बुनियादी चीज थी। उन शी आत्मा की गोलियों को जल्दी से नए शिष्यों के हाथों में रखा गया था और लगभग सभी ने इसे असाधारण रूप से ध्यान से रखा। यहाँ तक कि लू शूवन और यू शू जैसे प्रमुख पृष्ठभूमि के शिष्यों के लिए वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक खुशहाल अभिव्यक्ति पहनते हैं जब उन्होंने शी आत्मा की गोलियां देखी। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे सामान्य लोग प्राप्त करने में असमर्थ थे। ये किंगटांग के होठों को टॉगल करते हुए उसने शी स्पिरिट पिल को देखा। यह आइटम वास्तव में एक अच्छी बात थी। शी आत्मा की गोलियां उसकी खेती में उसकी मदद कर सकती हैं और यहाँ तक कि उसकी नव विकसित आत्मा जड़ को भी पोषित कर सकती हैं। शी स्पिरिट पिल में एक मजबूत आत्मा ऊर्जा थी और उसकी आत्मा की जड़ को बढ़ने के लिए क्या जरूरत थी? कोई और नहीं था जो आत्मा ऊर्जा के अलावा नहीं था। शी स्पिरिट पिल्स को सौंपने के बाद बड़े ने बिना ज्यादा कहे सीधे छोड़ दिया। बाहरी संप्रदाय में एल्डर सीधे शिष्यों को मार्शल आर्ट नहीं सिखाएगा। यदि वे खेती करना चाहते थे तो उन्हें तलवार गुट मंडप में जाना था और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा सबक सुनना था। बस जब हर कोई शी आत्मा की गोलियों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित था तो उन्होंने अपने हाथों में शी आत्मा की गोलियों को घूरते हुए आंखों के कुछ कुटिल जोड़े को नोटिस नहीं किया। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।